ठीक है, यहाँ आप हैं, सभी को नमस्ते। आप कैसे हैं? यहाँ एक बार फिर होना अच्छा है। कल लाइव न करने के लिए खेद है। मेरे पास एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जिसने मुझे पूरे दिन व्यस्त रखा, इसलिए मैं इसे करने के लिए बिल्कुल नहीं आ सका। लेकिन ऐसा हुआ कि ऑन पासिव अपडेट्स पर और कुछ नहीं था। आज 6 नवंबर है और यह बुधवार है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सप्ताहांत के लिए अपना कोट निकाल लिया है। स्पष्ट रूप से सप्ताहांत पर यहाँ नहीं, जेन और मैं लंदन में हैं और मैं स्मरण दिवस के लिए सेनोटाफ के पास मार्च कर रहा हूँ। मैं आज सुबह अपने माता पिता के पास गया और मैंने अपने दादा के मेडल ले लिए। उन बच्चों को देखो तो वे स्मरण सेवा के लिए मेरे अपने मेडल के साथ पहने जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको सोमवार को सब कुछ बताऊंगा, मज़ेदार दिन, जब तक कि हम समय पर वापस आ जाएं। ठीक है, मैं आज आपसे किस बारे में बात करना चाहता हूं? अगर आप शुक्रवार को याद करें, मैंने नहीं किया वह पर था। रविवार को मैंने एक सारांश दिया, क्या मैंने नहीं, जो इस सप्ताह के दौरान ऑन पैसिव के संबंध में हो रहा था। लेकिन मुख्य कारण जो मैं करना चाहता था वह ये है कि हम वर्तमान में ओईएस के बारे में थोड़ा बात करें। और मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि इसे वास्तव में साफ किया गया है, और यह उस बात का हिस्सा है जो अशमो फराह ने जीवन को सरल बनाने और उन चीजों को हटाने के बारे में कहा था जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब क्या इसका मतलब यह है कि इसमें कोई और चीजें नहीं जोड़ी जाएंगी? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हमारे पास अभी तक चरण 2 की दिशा में आगे बढ़ने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह हमेशा मेरी सबसे अच्छी अटकल रही है, मुझे लगता है। और या समझ ये है कि वर्तमान में जिस पारिस्थितिकी तंत्र को हम देख रहे हैं वह एक प्रकार का होल्डिंग टैंक है, ताकि हम सही जानकारी प्राप्त कर सकें अगले अध्याय ऑन पैसिव के अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए। आज मैं लॉग इन करने पर पारिस्थितिकी तंत्र में क्या देख रहे हैं इस पर बात करना। अब हम जो देख रहे हैं उसमें जाने से पहले सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वह है आपके प्रोफाइल सेक्शन का संपादन। अब यह वर्तमान में उन लोगों के लिए संपादन योग्य है जिनके प्रोफाइल क्षेत्र में पहले से जानकारी है। अगर आप मेरी तरह हैं और आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो आपका प्रोफाइल पूरी तरह से खाली है। आप अभी भी अपने विवरण जोड़ने में असमर्थ हैं, यह बस इसे सहेज नहीं रहा है। ठीक है, इसके बारे में चिंता न करें, मैं भी उसी स्थिति में हूं। मैं किसी भी तरह से घबराने वाला नहीं हूं। वे स्पष्ट रूप से हमें बताएंगे कि हम कब वहां जा सकते हैं और अपने विवरण डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोफाइल में पहले से विवरण हैं और आप इसे संपादित कर सकते हैं, तो याद रखें कि आपको पहले संपादित प्रोफाइल बटन दबाना होगा, जो दाहिनी ओर नहीं है। सभी संपादन योग्य चीजें करें, अपनी तस्वीर अपलोड करें आदि। और आप अपना बिलिंग पता भी कर सकते हैं। याद रखें, आपको इसे बाहर निकलने से पहले सहेजना होगा। तो एक बार जब आपने यह सब कर लिया है या आप इसे करने में सक्षम हो गए हैं, तो चलिए उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो वर्तमान में आपके पारिस्थितिकी तंत्र में गायब हैं या नहीं हैं। पहला क्षेत्र जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वह है, जैसे ही आप लॉग इन करते हैं आप देखेंगे कि यदि आप पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले सहयोगी हैं तो आप अपना सहयोगी लिंक देखेंगे। अब यह पृष्ठ के शीर्ष पर वापस है। ठीक है, आपके ओईएस नंबर के बगल में
और यह कहेगा मेरा सहयोगी लिंक। यदि यह गायब है और आपने पहले अपना एनडीए पर हस्ताक्षर किया है तो ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया गया था या कुछ और अभी के लिए बस प्रतीक्षा करें और हम स्पष्ट रूप से इस पर आगे बढ़ने के तरीके के बारे में अपडेट किए जाएंगे। अगला क्षेत्र जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वह है शीर्ष दाहिने कोने में जहां आपका नाम है, और आप देखेंगे कि आपके नाम के चारों ओर एक सुंदर नया वृत्त है ताकि इसे अधिक स्पष्टता से देखा जा सके। यह निश्चित रूप से नए फीचर्स हैं। इसके अलावा आपके नाम के पास उस क्लिक डाउन तीर पर आप देखेंगे कि दस्तावेजों को उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हटा दिया गया है और समर्थन को भी वहां से हटा दिया गया है। तो इस समय आपके पास केवल प्रोफाइल, सामान्य प्रश्न, उपयोगकर्ता मैनुअल और लॉग आउट हैं। ठीक है, पहले इसमें कुछ अतिरिक्त थे। तो आपके पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में और क्या नया है या और क्या साफ किया जा रहा है? पहला बड़ा बदलाव यह है कि डैशबोर्ड के नीचे आप अब केवल ओ फाउंडर्स आइकन देखेंगे। अगर आप पहले याद करते हैं तो इसमें स्विम मी, चैट आइकन भी था, इसमें समर्थन था, इसमें ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम ऑन, ओ मेल था। इसके अलावा ऑनेट भी वहां था, उन्हें सभी हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस चरण में, और मैं इस पर बार बार वापस आता हूं, मेरी राय में यह हमारे लिए बस एक होल्डिंग क्षेत्र होने वाला है। ठीक है, हमारे पास वहां कौन है? लिली जैक्सन। आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लिली, यह आपके लिए बहुत दयालु है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, मेरी राय में ठीक है, चीजें कहीं और की जाएंगी और फिर हम नए क्षेत्र में नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो यही वह जगह है जहां मैं सोच रहा हूं, ठीक है, कि ये क्यों किया जा रहा है। ये हमारे लिए चीजों को देखना बहुत आसान बनाने के लिए भी किया जा रहा है। तो केवल वही चीजें जो हमें जानने और उपयोग करने की आवश्यकता है वे वहां हैं। साथ ही आपकी बाईं ओर नेविगेशन बार के बगल में आप ये भी नोटिस करेंगे कि मेरी सब्सक्रिप्शन हटा दी गई है। वह अब नहीं है। हमारे पास मार्केट प्लेस, मेरा वॉलेट, मेरे ऑर्डर, मेरे उपयोगकर्ता, मेरे निमंत्रण और मेरे लिंक हैं। अगर आप याद करें तो मेरी सब्सक्रिप्शन भी वहां होती थी, उन्हें हटा दिया गया है क्योंकि इस समय हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपने भी देखा है तो क्या आपने देखा कि वीडियो क्षेत्र भी हटा दिया गया है? अगर आप अपने पृष्ठ में लॉग इन करते हैं तो यह दाईं ओर विभिन्न वीडियो थे। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यह आपके लिए बहुत दयालु है। यह भी हटा दिया गया है। फिर से सरलता, यही सब कुछ है। चीजों को नेविगेट करना बहुत आसान और सरल बनाना। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे चलकर हमारे पास कम होगा। इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसा कि हम इसे अभी देखते हैं, इसका मतलब है कि केवल वही चीजें जो हमें चाहिए हमें दिखाई दे रही हैं। और ईमानदारी से कहूं तो यह जीवन को बहुत आसान बनाता है ना? क्योंकि आप अपना वॉलेट देख सकते हैं, आप डैशबोर्ड देख सकते हैं और आप पॉपअप देख सकते हैं, और वास्तव में आपके सामने चीजें देखना बहुत आसान है। इसलिए मैं वास्तव में खुश हूं। वास्तव में इस समय चीजें कैसी दिख रही हैं। मेरे लिंक अनुभाग अभी भी वहां है। यदि आपके पास पुराने लिंक हैं आदि जो आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, आप इनको मेरे लिंक अनुभाग में देख सकते हैं। ठीक है,
जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय केवल वही लिंक हैं जो ऑन पैसिव लिंक, प्रचार वीडियो लिंक और सहयोगी लिंक हैं। ये सभी जल्द ही भरे जाएंगे। बाईं ओर संस्थापकों के लिंक के समान। इस संबंध में हमें और जानकारी दी जाएगी, तो मैं बस उन पर चर्चा करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि चिंतित या तनावग्रस्त न होना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि कई चीजें उस पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दी गई हैं जो पहले वहां थी। ये सब जानबूझकर किया गया है। ये सब इस तरह से किया गया है कि आगे बढ़ने में चीजें बहुत आसान और सरल होंगी, ये निश्चित है। क्या मैं इस सप्ताह कुछ सुनने या देखने की उम्मीद कर रहा हूं? ईमानदारी से कहूं तो ऐसा नहीं है। अगर आपने पॉपअप पढ़ा है तो वहां निश्चित रूप से लिखा है कि हमें अपने प्रोफाइल खातों को संपादित, संशोधित या समायोजित करने के लिए शायद कुछ सप्ताह दिए गए हैं। और स्पष्ट रूप से जो लोग शायद दैनिक आधार पर लॉग इन नहीं करते हैं, उन्हें नए पारिस्थितिकी तंत्र पर आने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी। वे इसे इस समय देख रहे हैं और स्पष्ट रूप से हम इसके लिए अपडेट और मार्गदर्शन भी देंगे। लेकिन इसमें कहा गया है, अगर आपने इसे भी पढ़ा है तो टीम एक पूरी तरह से नया और स्थायी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। इसलिए मैं दृढ़ता से मानता हूं कि यह हमारे लिए एक प्रकार का होल्डिंग क्षेत्र है और हम फिर इस नए क्षेत्र में भी जाएंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम क्षेत्र को समायोजित करने में सक्षम होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जबकि वे ऑन पैसिव के अगले चरण पर काम कर रहे हैं, हम फिर स्पष्ट रूप से अगले 1 या 2 हफ्तों में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी सोच है। लेकिन अगर आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो दैनिक आधार पर लॉग इन करते रहें, और ये आपको यह जानने में मदद करेगा कि ऑन पैसिव के मामले में क्या चल रहा है। लेकिन चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो बिल्कुल वही है जहां हम होना चाहते हैं। मैंने अपने सप्ताह की समीक्षा दी और जब मैं इसे दे रहा था तो वास्तव में 7 दिनों में बहुत कुछ हुआ है ना? 29 अक्टूबर से लेकर कल तक, माफ कीजिए, 4 नवंबर सोमवार तक, उस सप्ताह के दौरान बहुत कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि हम शायद अगले 7 दिनों के लिए जो हम अब देख रहे हैं उसके साथ समायोजन कर रहे होंगे, और फिर हमें और अपडेट भी मिलेंगे। तो आज के लिए मेरे पास यही सब है दोस्तों। हम जो कर रहे हैं उसके साथ अगले कुछ दिनों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास आने वाले दिनों में बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने कहा, जेन और मैं शनिवार सुबह लंदन जा रहे हैं। हमारा मार्च रविवार को लंदन में सीनेट से पास हुआ और फिर हम सोमवार को वापस आएंगे ताकि आपको इसके बारे में सब कुछ बता सकें। उम्मीद है कि हम समय पर वापस आ जाएंगे। तो आज के लिए मेरे लिए यही है दोस्तों। जुड़े रहें, जांचते रहें और सुनिश्चित करें कि आप अपने बैक ऑफिस के साथ वास्तव में खुद को समायोजित करें। क्लिक करते रहें, देखें। ठीक है, आप कुछ भी नहीं तोड़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि सब कुछ कहाँ है। मेरे लिए यही है। अलविदा।